एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ इमेज दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या उड़ रहा है। इसके बारे में हम लोग बीच में बात करेंगे। पहले आपको बता दें कि रोज़ाना हम रात 8 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाते हैं, सिर्फ 5 से 7 मिनट में। आप इसे अनदेखा न करें, आप इसे ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिली है? बताइए। विकल्प सामने है, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश या बिहार। सोचिए। चलिए, हम आपको एक संकेत दे रहे हैं। इसका जो भी आंसर होगा, उस राज्य ने स्नेहर परोस योजना, मातृ स्मृति योजना और संधाने ऐप को भी लॉन्च किया था। जी हाँ, आपने सही सोचा। जवाब होगा पश्चिम बंगाल। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल राज्य में अमेजन को शराब की होम डिलीवरी करने की मंजूरी मिली है। ठीक है। अब बताइए, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया? बताइए। चलिए, मुझे ये बताइए पहले, किस राज्य को कोविलपट्टी कदलाई मितई के लिए जीआई टैग मिला था? बताइए। यदि ये आप जान गए होंगे तो इसका आंसर भी जान गए होंगे। जवाब होगा तमिलनाडु। अच्छा, इस मिठाई को आप देखेंगे। देखिए। अब आप मुझे ये बताइए, हाल ही में अपना देश भारत किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया? बताइए। विकल्प है अमेरिका, रूस, जापान या फ्रांस। बताइए। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए, किस देश की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा रूबल है और राष्ट्रपति का नाम व्लादिमीर पुतिन है? बताइए। जवाब में आएगा रूस। ठीक है। तो इस प्रश्न का भी जवाब होगा रूस। आपको बता दें, भारत देश रूस से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है। ठीक है। अब बताइए, हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य टैरिफ सुविधा, क्या बोले, शून्य टैरिफ सुविधा प्राप्त हुई है? विकल्प है अमेरिका, रूस, जापान, बांग्लादेश। बताइए। जवाब होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। और वहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और राष्ट्रपति कौन है? बताइए। अब्दुल हामिद है। इमेज में आपको दिख रहा होगा कि कैसे नेपाल के बाद अब बांग्लादेश को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति। अब आइए पढ़ते हैं ताबड़तोड़। जिनको आ रहा होगा वह तुरंत ताबड़तोड़ जवाब देंगे, तभी तो भाई हम जानेंगे कि आप करंट अफेयर के सिकंदर हैं। बताइए। हाल ही में विद्याबेन शाह का निधन हो गया, यह कौन थी? बताइए। जवाब होगा सामाजिक कार्यकर्ता थी। आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, यह किस राज्य की सामाजिक कार्यकर्ता थी? बताइए। जवाब होगा गुजरात की। अब बताइए, हाल ही में केन्या ने किस देश को हराकर यूएनएससी में एक अफ्रीकन सीट को जीत लिया? बताइए। विकल्प सामने, सोचिए। जवाब होगा जिबूती। अच्छा, मुझे ये बताइए, जिबूती की राजधानी क्या? बताइए तो जाने। आपको जानना चाहिए, इसकी राजधानी भी वही है, जिबूती ही है। अब बताइए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने कोविड-19 वार्न ऐप को लॉन्च किया? बताइए। विकल्प सामने है, जर्मनी, स्लोवेनिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। बताइए। जवाब होगा जर्मनी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जर्मनी की राजधानी क्या है? जवाब में आएगा बर्लिन। मुद्रा क्या है? यूरो। आपको बता दें, जर्मनी का सबसे बड़ा शहर क्या है? बर्लिन है। अब बताइए, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस मनाया गया है। ठीक है। तो यह किस डेट को मनाया गया? बताइए। जवाब में आएगा 19 जून को। ठीक जवाब। अब बताइए, हाल ही में विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया है। बताइए किस डेट को मनाया गया है? बताइए। जवाब में आएगा 21 जून को। जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, उसी दिन विश्व संगीत दिवस भी मनाया जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, इस बार विश्व संगीत दिवस की थीम क्या रखी गई है? बताइए। जवाब में आएगा इस बार रखी ही नहीं गई है। तो हम लोग याद करेंगे 2019 वाला क्या था? म्यूजिक एट द इंटरसेक्शंस। अब बताइए, हाल ही में किस नोबेल विजेता लेखक ने अपने उपन्यास क्लारा एंड द सन, ध्यान दीजिएगा, क्लारा एंड द सन को लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए। विकल्प सामने, सोचिए। जवाब होगा काजुओ इशिगुरे। आपको बता दें, यह उपन्यास मार्च 2021 में लॉन्च किया जाएगा। अगला है, हाल ही में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 2020 में एशिया की वृद्धि दर बताइए क्या रहेगी? विकल्प सामने, सोचिए। जवाब में आएगा 0.1%। आपको यह भी जानना चाहिए, इसने यह भी बताया है भारत की अर्थव्यवस्था को -4% बताया है। इसका मतलब ये हुआ 4% से स्लो डाउन होगी। अब मुझे ये बताइए,
एडीबी की स्थापना कब हुआ था बताइए। जवाब में आएगा 19 दिसंबर 1966 को। अब मुझे ये बताइए एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए। जवाब में आएगा मनीला फिलीपींस में है। अब बताइए हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 के उपचार की दवा को लॉन्च किया बताइए। विकल्प सामने सोचिए। जवाब में आएगा ग्लेनमार्क फार्मा। अच्छा मुझे ये बताइए उस दवा का नाम क्या है। जवाब में आएगा फेविपिरावीर। आपको बता दें यह दवा उनके लिए सूट करेगा, उनके लिए बनाया गया है जिनको कोरोना का भी समान लक्षण है। अब बताइए हाल ही में प्राचीनतम भगवान शिव का मंदिर रेत के खनन के दौरान मिला है। आपको ये बताना है यह किस राज्य में स्थित है और किस जिले में मिला है बताइए। जवाब में आएगा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में मिला है। अब बताइए जुलाई 21 और 22 को यूएसआईबीसी की 45वीं बैठक हो रही है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसकी मेजबानी कौन देश करेगा। विकल्प है फ्रांस, जापान, स्लोवेनिया या भारत। जवाब में आएगा अपना देश भारत। अब बताइए हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के स्क्रीनिंग के लिए एक अल्ट्रासाउंड को विकसित किया बताइए। विकल्प सामने सोचिए। जवाब में आएगा आईआईटी पलक्कड़। अब बताइए हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने तक और बढ़ा दिया बताइए। विकल्प सामने सोचिए। जवाब में आएगा 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया। अब बताइए तो जाने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण बताइए किस कंपनी ने किया बताइए। विकल्प सामने है फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल बताइए। जवाब में आएगा फेसबुक ने किया है। अब बताइए हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया बताइए। विकल्प सामने सोचिए। जवाब में आएगा कर्नाटक बैंक। आपके सामने 3 प्रश्न लिखा गया है, इसका जवाब एक ही होगा। आप बताइए दीदी वाहन सेवा, रेडियो स्कूल पहल और चरण पादुका योजना किसने शुरू किया था बताइए। जवाब में आएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। अब आइए इसे भी रिवीजन कर लीजिए। बताइए बाल श्रमिक विद्या योजना, प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप किसने शुरू किया था। ये तो बच्चा बच्चा जान गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। दोस्तों बता दें हमारा चैनल नया है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताइए कौन करेगा। इसलिए आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर हर महादेव बोलकर घंटी को भी बजा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।